Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो आज बस पुष्पेंद्र है ना नए में, तो अपन वही स्टार्ट कर देते हैं आज। फिर लॉज ऑफ मोशन ही कर लें स्टार्ट, फिर से जो अपना बचा हुआ था थोड़ा बहुत। है ना, Yes, sir. लॉज ऑफ मोशन ही कंटिन्यू करते हैं अपन। थोड़ा सा बचा हुआ था अपना, है ना। अपन पुली वाली सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें। पुली के सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। पुष्पेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? Yes. ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में अपन ने पुष्पेंद्र जितना भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा समझ में आया था सारा, है ना। बेसिक बेसिक एकदम। Yes, sir. ठीक है। देखो अपन ने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे, ना। कई सारे पुली वगैरह के कई सारे क्वेश्चन करे थे अपन ने। एक्सेलरेशंस वगैरह निकाले थे इनके, है ना। एक्सेलरेशंस वगैरह निकाले थे अपन। देखो तो यहाँ से एक्सेलरेशंस के अंदर रिलेशन अपन ने निकाल चुके थे, है ना। एक्सेलरेशन से रिलेशन निकाल चुके थे। एक मेथड अपन ने पढ़ा था कि अगर पुली मूव कर रही है ना, तो अपन ने इसका एक्सेलरेशन इस तरह से लिख दिया था, है ना। जैसे इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी ऊपर नीचे की तरफ है, तो अपन ने लिखा था दोनों स्ट्रिंग्स के ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो वो पुली की आ जाती है वेलोसिटी। सही है? Yes, sir. ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मान लो ये तो एक्सेलरेशंस में रिलेशन निकाला, मुझे एग्जैक्ट एक्सेलरेशन भी निकालना है। इसका एक और तरीका होता है, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं। भाई टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? सर इंटरनली है। इंटरनली है ना। अगर मैं अपने ब्लॉक्स को, अगर ब्लॉक्स का पूरा कंबाइंड सिस्टम ले लूं तो इंटरनली है फोर्स, है ना। Yes, sir. अब क्या होता है, देखो ध्यान दो। अपन इसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक और तरीका लिखते हैं, ऑल्टरनेट मेथड फॉर पुली कंस्ट्रेंट्स। एक और मेथड देखेंगे। दोनों मेथड एक दूसरे के तरह के ही हैं, है ना। रिजल्ट सबसे सेम ही आएगा। अब एक और ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे अपन। ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट अप्रोच फॉर पुली कंस्ट्रेंट्स। अब क्या होगा, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। अच्छा, अभी अपन ने ऑल्दो वो एक नेक्स्ट चैप्टर अपना वर्क एनर्जी पावर वाला है, उससे पहले अपन एक दो चीजें और पढ़ेंगे। ऑल्दो अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, पर पावर मुझे पता है क्या होती है पावर। पावर फोर्स और वेलोसिटी, Work done per unit time. वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं मैं, अभी लेके चलेंगे इसको। वैसे ऑल्दो अपन सोच भी सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम में। अच्छा, वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं अपन? सर एनर्जी कंज्यूम, वर्क डन एनर्जी। फोर्स और, हाँ देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं। तो अभी अपन वो फॉर्मूला है लेके चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस मेथड को समझने के लिए, है ना, इस मेथड को समझने के लिए छोटा सा फॉर्मूला अपन दे रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लग रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, तो जो पावर उसको सप्लाई हो रही है दैट विल बी F वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे नोट करो एक चीज। सिंस इसको लेके चल रहे हैं, सिंस वी नो, since we know that, ऐसा मान के चल रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे हैं, पावर
इज इक्वल टू एफ डॉट वी, है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी अपन। तो अभी इसको बाय ग्रांटेड लेना है, फॉर ग्रांटेड लेना है फॉर्मूला कि पावर इज एफ डॉट वी। अब क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द फोर्सेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज जीरो बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स, है ना। और उसका जो वर्क होगा, जो एक ब्लॉक पे वर्क करेगी और दूसरे ब्लॉक पे वर्क करेगी, उसका रेट ऑफ डूइंग पावर जो होगी, है ना, जो जो प्रोवाइड करेगी वो, दैट विल बी जीरो। ठीक है, द वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, हेंस पावर सप्लाइड बाय टेंशन should also be zero. Now since T is an internal force, its work done on all the moving objects in a closed system is zero. Since tension is an internal force, its work done on all the moving objects in a closed system is zero. Hence, power supplied by tension is also zero. ठीक है, तो अब होगा क्या, पावर को अपन लिखेंगे पावर सप्लाइड बाय टेंशन इज टी इंटू वी। ठीक है, जब ये टी इंटू वी क्या होगा भाई, डॉट प्रोडक्ट है, तो भाई टेंशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो अपन लिखेंगे टी इंटू वी। इफ टी एंड वी इन सेम डायरेक्शन, is equal to minus tv if t and v in opposite direction. ठीक है, अच्छा, तो अब एक पुली ब्लॉक का अपन एक सिस्टम लेते हैं इजी सा, वहां से अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक दे दिया, यहाँ पे पुली आई, और यहाँ पे अटैच कर दी। अच्छा, इनके एक्सीलरेशंस में रिलेशन भी लिख सकता हूं मैं, कैसे लिखा था अपन ने इसके एक्सीलरेशंस में रिलेशन, फिर से बताना मेरे को। इसको m1 वाल दिया, कुछ भी मासेस हो, इनके एक्सीलरेशंस में रिलेशन कैसे लिखा था सर? acceleration of pulley equal to acceleration of a plus acceleration of b upon 2. सही है, तो मान लो इसका एक्सेलरेशन मैंने किसी भी एक ब्लॉक को ऊपर मान लो, एक को नीचे मूव करता हुआ मान लो, किसको ऊपर मान रहे हो किसको नीचे मान रहे हो? सर ये फर्स्ट वाला जो है ना उसको नीचे मान ले, इसको, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, इसको मैंने ए बोल दिया तो ये बी हो गया, ये पुली 1 है, ये तो रेस्ट पर ही है, और ये पुली 2 हो गई। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ए बी ऊपर की तरफ। कैसे रिलेट करेंगे अपन, इस रस्सी का एक्सेलरेशन ए होगा ना ऊपर की तरफ, जितना रस्सी ए का एक्सेलरेशन है, इस रस्सी का भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ उतना ही आएगा। यस सर। क्या रिलेशन लिखता मैं फिर, और जो 2 का एक्सेलरेशन होगा वही बी का एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं? पुली 2 जितना ऊपर सरकेगी, ब्लॉक बी भी उतना ही ऊपर सरकेगा ना। यस सर, क्योंकि वो बंधा हुआ है पूरा उससे। बता हुआ है इससे, तो क्या लिखूं रिलेशन, बताओ जल्दी।
एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखना है तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो गया क्या? एक्सेलरेशन ऑफ बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली, दिस इज Yes, इक्वल sir. टू Acceleration आएगा। of A plus. Yes, sir. तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना, ऊपर नीचे डायरेक्शन के साथ है, सही है। Yes, sir. अच्छा, अब ये तो अपन ने अपने नॉर्मल मेथड से करा, ऑल्टरनेटिवली देखें, ऑल्टरनेटिवली देखते हैं, ऑल्टरनेट मेथड जो अपन अभी पढ़ेंगे। अब देखो रस्सियों में टेंशन, कितनी रस्सी है यहाँ पे जो मूव कर रही है? सर एक ही रस्सी है ना? एक ही तो है, एक ही है ना, एक कंटिन्यूअस रस्सी है ना, पूरी की पूरी एक ही कंबाइंड जुड़ी हुई है पूरी रस्सी। रस्सी में टेंशन मान लो टी, ए पे टेंशन किधर लगेगा? सर ए पे तो ऊपर की तरफ। ए पे टेंशन ऊपर लगेगा। ये जो सेकंड नंबर वाली पुली है इस पे टेंशन कहाँ कहाँ लगेंगे? सर एक तो नीचे ब्लॉक पर लगेगा, नीचे की तरफ। ब्लॉक पे किधर लगेगा टेंशन, ऊपर या नीचे? ब्लॉक पर है तो ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा तो पहले पुली पे लिखो, पहले पुली पे टेंशन लिखाओ, ऊपर टी यहाँ लिख दूं और टी यहाँ लिख Yes, दूं। sir. अच्छा नीचे वाली रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा? सर टूटी। टूटी हो जाएगा, इधर लगेगा टूटी ऐसे और इधर लगेगा टूटी ऐसे, सही है क्या? यस ठीक है। अब इसमें कौन कौन मूव कर रहा है, जो मासेस मूव कर रहे हैं उनके ऊपर लिखूंगा मैं। ब्लॉक बी पे टेंशन लग रहा है 2t, सही है, और किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, और इसका उसका एक्सेलरेशन बोल दें या वेलोसिटी बोल दें, वो भी ऊपर की तरफ ही होगी, अपन ने मान ही लिया ऊपर की तरफ है, सही है। Yes, sir. तो पावर ऑन ब्लॉक बी को क्या लिख सकता हूं मैं? पावर ऑन ब्लॉक बी क्या लिख सकता हूं? पावर कैसे डिफाइन करी अभी अभी अपन ने? सर एफ डॉट वी। सर एफ मेरे को डॉट बी, डाउट है बी हाँ सर बोलो, एफ तो हो पूछो जाएगा टूटी। पूछो डाउट पूछो। सर यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 0/2 कैसे आया है? लास्ट लेक्चर अटेंड करा था पुली कंस्ट्रेंट का, ये वाला पूरा लेक्चर। सर शायद से मैंने नहीं करा। No, sir. नहीं। हाँ तो इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, इसके नोट्स शायद मैंने शेयर कर दिए कि ये वाले नोट्स कर दिए थे ना शेयर? No, sir. नो सर। नहीं किए। नहीं किए थे तो एक बार ये पढ़ना पड़ेगा लेक्चर, है ना, लास्ट क्लास में। शायद नहीं तो सोनाली तुम थी लास्ट क्लास में, तो No, sir. मैं भी नहीं थी। तुम भी एब्सेंट थी, है ना, तो तन्मय और यही थे शायद, ऋषभ और तन्मय थे। तो ये अपन ने मूविंग पुली कंस्ट्रेंट के अंदर देखा था कि अपन किस तरह लिख रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर एक बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो अपन फिर से देखते हैं, अभी मान लो अपन ऑल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। ऑल्टरनेट मेथड एकदम फ्रेश मेथड है ना, इसके अंदर भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पुरानी चीज की। तो ऑल्टरनेट मेथड आज अपन देख लेते हैं, ये एकदम फ्रेश है ना। तो अभी अपन नए मेथड से सोचो से, ये अभी ये ऊपर वाला जो रिलेशन आया है इसको भी भूल जाओ, क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने पहला पुराना वाला मेथड यूज करा है। नए मेथड से अपन सोचते हैं, मान लो इस तरह का पुली कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना, यस इस सर। तरह का पुली कंस्ट्रेंट है, मुझे ए और ए बी के अंदर रिलेशन देखना है ना, कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी के अंदर मुझे रिलेशन पता करना है। तो अपन कैसे पता कर रहे हैं? अपन पावर से जाएंगे, तो पावर अपन ने कैसे डिफाइन करी है? एफ डॉट वी। यस सर। अच्छा बी वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है सर ऊपर की तरफ लगा है टूटी। और मूव किधर कर रहा है वो? की तरफ टूटी। सर मूव भी ऊपर की तरफ ही कर रहा है। मूव भी ऊपर की तरफ ही कर रहा है, तो उस पे पावर लिख दूं क्या? 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। ये देख लीजिए। यस सर। तो मैंने लिखा ऑन ब्लॉक ए और बी पे लिख रहे हैं, ऑन बी 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, सही है क्या? यस सर। ए वाला ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? तो नीचे की तरफ। सर डाउनवर्ड्स। और बी वाला ब्लॉक किधर अच्छा ए वाला ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, और ए वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रही है? सर ऊपर के तरफ। ऊपर की तरफ। तो पावर क्या हो जाएगी? सर माइनस सर टी। नेगेटिव में आएगी -t VA। ये लिखी मैंने, ये वाली जो टर्म थी, दिस वाज पावर ऑन ब्लॉक ए। अब मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस का t इंटू वी ए, सही है क्या?
दिस sir. इज पावर Yes. ऑन बी, और टेंशन टोटल पावर कितना डिलीवर करेगी? सर यहाँ पे आपने गलत नहीं लिखा कि पी ए और पी बी, वो पी बी सर होना पहले चाहिए, वो P पी ए होगा फिर होना PA चाहिए। होगा। हाँ, पी बी और पी ए है ना। Yes, sir. और टोटल टेंशन कितना डिलीवर करेगी पावर? सर T। नहीं, अभी अभी अपन ने लिखा टेंशन इंटरनल फोर्स है, हेंस पावर सप्लाइड बाय टेंशन इज जीरो। सर 0 होगी। ठीक है, ये याद रखना Yes, है कि sir. टेंशन जो है इंटरनली कोई वर्क नहीं करती, एक पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो के बराबर कर दूं इसको। Yes, sir. क्या Yes, sir. रिलेशन आ गया, देखना दोनों में क्या रिलेशन आ गया यहाँ से। 2VB minus VA is equal to 0. This implies VA is equal to twice of VB. सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर वेलोसिटी में ये रिलेशन है या डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, तो सेम का सेम रिलेशन विल होल्ड फॉर एक्सेलरेशंस आल्सो। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ A is equal to twice of acceleration of B. ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो जितने भी अपन ने पुराने एग्जाम्पल करे थे लास्ट के अंदर, वो सारे के सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज ये वाला तो ले लिया अपन ने, कौन सा ये वाला ले लें, इसमें तो दिक्कत आएगी। ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं सपोज। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये मेरा सिस्टम है, मुझे क्या पता करना है इसमें? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मेरे को मालूम करना है। ठीक है, Yes, sir. दिस इज आवर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? टेंशन का वर्क डन टेंशन कितना पावर देगी? सर 0, टोटल टोटल 0 जीरो आएगा। के बराबर, टोटल Yes. जीरो के बराबर रहेगी। कितनी रस्सियां हैं इसमें? कई सारी हैं, कई सारी हैं। तो मान लो टेंशन अपन स्टार्ट करते हैं लिखना धीरे धीरे। जो बी से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, उसमें टेंशन मान लो मैंने टी मान लिया। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, बी पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। सर अप साइड। Upwards. ए पे टेंशन किधर लगेगा इसी रस्सी का? सर डाउनवर्ड्स। नहीं, ऊपर ही लगेगा ना, ए हाँ पे। yes, sir, yes, sir. अप अपर से लगेगा। ए पे भी ऊपर ही लगेगा। अच्छा, तो ये इस रस्सी के अंदर पूरा टेंशन टी है, तो पुली 3 पे जो रस्सी अब अटैच्ड है उसमें टेंशन कितना हो जाएगा? सर 2T। 2T। इसमें 2T यहाँ लगा, नीचे वाली पुली पे इसमें देखें तो 2T यहाँ लगेगा, इस पे 2T यहाँ लगेगा, और इस पे क्या 2T ऊपर लगेगा? देखो सही है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके इस ऊपर वाली वाले रस्सी में में अगर 4T। तो ऊपर वाली में 4T हो जाएगा, इस पे Yes, 4T sir. लगेगा यहाँ, इसमें 4T लगेगा यहाँ, इसमें 4T लगेगा यहाँ, और इसमें बोल दूं क्या 4T लगेगा यहाँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब ए ब्लॉक पे दो ही ब्लॉक हैं जो मूव कर रहे हैं, एक ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। टोटल पावर कितनी हो जाएगी दोनों ब्लॉक्स की कंबाइंड? सर 0। जीरो के बराबर। बी पे पावर बोलो क्या लिखूंगा? अगर ए नीचे मूव कर रहा है तो बी ऑब्वियसली कहां मूव करेगा? So upward. सर अप साइड। तो ब्लॉक पावर ऑन ब्लॉक बी लिखो, कितना होगा? सर TVP। कितना हो जाएगा? टीवीबी। TVP। सही है, Yes, sir. प्लस पावर ऑन ब्लॉक ए बोलो कितना होगा? 4TVA. नहीं, टोटल देखो ना, ए पे कितना टेंशन है टोटल? सर 70 VA। 7 है, 4 7 है ना, 4 + 2 Yes, sir. + 1, तो मैंने लिखा 70 × VA। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव Negative. आएगा। टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट इज इक्वल टू 0। क्या रिलेशन आ गया? ये आ गया क्या? VB इज इक्वल टू 7VA। Yes, सही है, sir. तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ B विल आल्सो बी इक्वल टू
7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन है नीचे की तरफ 1, तो इसका हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देखो ऊपर से भी अपन ने जो लास्ट पढ़ा था वहां से भी देखो यही आ रहा था आंसर, वहां से भी यही आ रहा था, ये सर सेम ही आ रहा है ना? है सेम सर, ही आ यहाँ रहा है वहां से भी। -7। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे अपन ने Okay, बी sir. की डायरेक्शन अज्यूम नहीं करी है ना? तो बी को विद साइन आंसर आया बी का -7, ए नीचे की तरफ है 1, तो बी का एक्सेलरेशन है -7 यानी ऊपर की तरफ 7। सही है? Yes, sir. तो यहाँ पे ए हमने पॉजिटिव ले रखा है ना, नीचे की डायरेक्शन बिल्कुल, पॉजिटिव ले रखा ए वाले को अपन ने, ए वाला जो ब्लॉक है उसको नीचे की तरफ पॉजिटिव माना था, इसलिए बी का डायरेक्शन अपने आप -7 आया। है। Yes. ठीक है, तो इस तरह से अपन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन और अपन कोशिश करते हैं करने की। एक क्वेश्चन अपन देखें, मान लो अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने हैं, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं। अभी तो अपन ने रिलेशन देखा है ना, अभी तो अपन ने रिलेशन निकाला, मुझे एक्चुअल एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो कैसे करें? देखो क्वेश्चन अपन ने लिया, एक मान लो ये पुली लिया, यहां से मैंने एक मास को अटैच कर दिया ऐसे, फिर अपन ने दूसरा लिया, यहां से एक दूसरा पुली अटैच कर दिया ऐसे, दूसरा पुली अटैच हो गया यहां से, और एक दूसरा मास अटैच कर दिया। इसको भी मैंने मान लो m बोल दिया, इसको, इसका भी मास m है, या m1 m2 की टर्म्स में सॉल्व करते हैं पहले। इसको मान लो मैंने m1 बोल दिया, इसको मान लो मैंने m2 बोल दिया, है ना? मुझे बताना है कि टेंशन इन द रोप, एक ही रस्सी है ना? कितनी रस्सी है यहाँ पे? यस सर, एक ही है। एक ही एक ही रस्सी है, जो पूरी पूरी की पूरी कंबाइंड रस्सी एक ही रस्सी है। मुझे बताना है टेंशन इन द रोप एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड tension in the rope and acceleration on each block. ठीक है, और यहाँ पे मासेस गिवन है अपने को, वो लास्ट में पुट करेंगे अपन, वेरिएबल्स में सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में अपन पुट करेंगे बाद में वैल्यूज की। m1 इज इक्वल टू m2 और बराबर मान लिया अपन ने 1 kg। ठीक है, तो देखो क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। सबसे पहले एक्सेलरेशंस के अंदर अपन रिलेशन लिख सकते हैं। यस सर, वो 2a वाला। बिल्कुल, तो वहां से कितना रिलेशन होगा सोच के बताओ मेरे को, कितना रिलेशन आ जाएगा? टेंशंस के अंदर पहले एक सर इक्वेशन लिखिए, टेंशन दिखा दिया इसके अंदर। टेंशन मान लो रस्सी में कितना मान रहे हो? टी मान रहे हो? यस सर। यस सर। ए को 1 वाले को ऊपर मूव करा रहे हो, नीचे मूव करा रहे हो? सर नीचे। सर नीचे। अच्छा, टेंशन किधर हो जाएगा? 1 वाले पे किधर लगेगा टेंशन? सर ऊपर की तरफ। साइड। यहाँ भी टी लग गया, यहाँ भी टी लग गया, नीचे टूटी। पुली पे यहाँ टूटी लग गया, और ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टूटी लग गया। देखो सही है। यस सर। Yes, sir. और ब्लॉक्स पे चाहे तो अपन mg भी दिखा सकते हैं, एक m1g नीचे लग जाएगा, एक m2g नीचे लग जाएगा। अभी तो मेरे को टेंशन के पावर लिख देता हूँ, वहां से एक्सेलरेशन में सबसे पहले रिलेशन, क्या रिलेशन हो जाएगा? 2t पे m2 पे पावर बोलो जल्दी, m2 पे पावर टेंशन का, -2t। नहीं m2 किधर मूव कर रहा है? यस सर, वो तो 2t यहाँ हो पे जाएगा। माइनस t हाँ, तो a पे नहीं b पे लिख रहे हैं, जैसे मान लो पहले b पे लिखा, तो Yes, sir, 2t 2t। इंटू v2, सही है क्या? यस सर। प्लस ए 1 वाले पे पावर कितना हो जाएगा? -t v1, इंटू va।
इज इक्वल टू 0। सही है? देखो yes sir, यहां से रिलेशन आ गया 2v2 बराबर v1 और 2a2 बराबर a1। एक्सेलरेशन में तो रिलेशन निकल गया। yes sir, ठीक है, Yes, sir. एक्सेलरेशन में अपन ने रिलेशन निकाल दिया। अब अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू भी पता करनी है, टेंशन भी निकालना है, वैल्यू भी पता करनी है। अब मैं क्या करूं, इंडिविजुअल ब्लॉक पे इक्वेशंस अप्लाई करता हूं, वहां से अपना कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो 1 पे m2 पे अगर मैंने इक्वेशन अप्लाई करी तो क्या इक्वेशन अप्लाई करूंगा, लॉज ऑफ मोशन सेकंड लॉ लगाऊं m2 पे। m2 किधर मूव कर रहा है, so ऊपर की तरफ, क्या लिखूं इक्वेशन, नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में कितना लिख जाएंगे, नेट फोर्स m2 पे नेट फोर्स बोलो। sir 2t minus m2g, सही है, 2t माइनस m2g बराबर m2 इंटू a2। देखो सही है क्या? Yes, yes sir, नाउ ऑन m2 2t माइनस m2g बराबर m2 इंटू a2। पहली इक्वेशन बन गई। yes sir, सेकंड sir. इक्वेशन बोलो, m1 पे बोलो। t minus m1g equal to m1 into a1, नहीं, फिर से देखो, t माइनस m1g लिखोगे, m1g माइनस t लिखोगे, yes M1G minus m1 T. m1g minus t, क्योंकि ये a1 m1 जो है नीचे मूव कर रहा है, तो m1g बड़ा होगा, तो m1g माइनस t। सही है? Yes, sir. yes yes sir, sir, सही है? देखो Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को एलिमिनेट करना है टेंशन को। क्या करूंगा, टेंशन को एलिमिनेट करना है, क्या करूं? सर नीचे वाली क्वेश्चन को इंटू 2 करके ऊपर वाले से माइनस, Sir, ऐड कर देंगे ना, नीचे वाली को sorry, 2 से add, मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। yes sir, एलिमिनेट टेंशन, एलिमिनेटिंग टेंशन, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाली से ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई 2 by 2 एंड ऐड 1। तो देखो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2m1g माइनस m2g बराबर m2a2 प्लस 2m1a1। देखो यही आएगी क्या? yes, sir. देखो सही है? Yes, sir. yes sir, अच्छा, अब एक्सेलरेशंस में रिलेशन मालूम था, कोई भी एक वैल्यू डाल दो, a2 को रिप्लेस कर दो a1 को, तो a1 को रिप्लेस कर देते हैं, कर दे a1 को रिप्लेस। Yes, sir. a1 की जगह क्या लिखूंगा, sir 2 times a2, 2a2, 2a2, तो मैंने लिख दिया 2m1g, g कॉमन आ रहा है, तो 2m1 माइनस m2 इंटू g बराबर m2a2 प्लस 2m1, a1 की जगह लिख दिया 2a2। तो यहां से मेरे पास मिल गया 2m1 माइनस m2 g बराबर m2, m2 क्या, a2 कॉमन आ गया, m2 प्लस 4m1, यहां से a2 की वैल्यू आ गई 2m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m2 प्लस 4m1। आ गई वैल्यू। yes sir, Yes, sir. मास की वैल्यू डाल दी है, कितनी है, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो 2 इंटू जी अपॉन m2 प्लस 4m1 5। देखो ये आ गया। एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सही है क्या, ये 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो g/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. चमक रहा है देखो। yes sir, ठीक है, a2 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू भी लिख देंगे, a1 बराबर 2a2
विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, ये डायरेक्शन भी सही आए हैं। A2 ऊपर की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और A1 नीचे की तरफ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टेंशन की वैल्यू के लिए अपन किसी भी इक्वेशन या तो 1 में या तो 2 में एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देंगे तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। टेंशन कितना आ रहा है, सपोज 1 में डाल देते हैं तो टेंशन की वैल्यू आ रही है M2A2, टेंशन की वैल्यू आ रही है M2G प्लस A2 अपॉन 2। ठीक है, M2 की वैल्यू 1 है, G 10 है और A2 की वैल्यू 2 है, 10 प्लस 2 ये आ गया, टेंशन की वैल्यू आ गई 6। देखो आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से अपन रिलेशन देख के निकाल सकते हैं सारा। चलने दे, बढ़िया। Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिखो। इस तरह है, मान लो एक ब्लॉक मैंने यहाँ रखा, ये पहला ब्लॉक हो गया। एक रस्सी यहाँ से गई, ऐसे, फिर यहाँ से गई ऐसे, और यहाँ से अटैच कर दिया इसको। अटैच हो गई, तो यहाँ पे मैंने रख दिया ब्लॉक बी। ठीक है, इस तरह का है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। ठीक है, मुझे इसमें गिवन है कि दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड। मुझे ए ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, मुझे ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। कितनी रस्सी है इसमें, सर पुली के लिए तो एक ही है। ना जो पुलिस मूव कर रही है कंटिन्यूस, देखो दीवार से अटैच होते हुए पूरी एक ही रस्सी है ना। Yes, sir. सर एक पॉइंट है सर, जो सबसे पहले वाली पुली है सबसे नीचे सर, वो हवा में कैसे तैर रही है? जमीन पे है, जमीन पे अटैच है, ओके सर, ओके। ये जमीन पे अटैच है ऐसे। ओके सर, समझ गया। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे है। Yes, sir. और ये वाली जो पुली है ये ए वाले से अटैच्ड है ऐसे। देखो क्लियर है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो रस्सी के अंदर टेंशन मान लो कितना, टी मान ले। Yes, sir. इस रस्सी में अगर टेंशन टी मान लिया तो इधर लिखो टी लगेगा, पुली पे इधर टी लगेगा और इधर टी लगेगा, ब्लॉक पे इस पुली पे इधर 2T लगेगा, ब्लॉक पे भी 2T लगेगा। देखो यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, इस पुली पे टेंशन यहाँ लगा दिया, इस पे यहाँ लगा दिया, इस पे यहाँ लगा दिया, इस पे यहाँ लगा दिया और इस पे यहाँ लगा दिया। ये क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अपन ने सारे टेंशन इस तरह से लिख दिए। अच्छा, तो ऊपर वाले ये जो है ये जो हिंज है, हिंज पे भी अगर मैं लगाऊं तो यहाँ 2T लगा सकता हूँ। वैसे तो दिख ही रहा है Yes, ब्लॉक sir. पे टी और टी राइट में लग रहा है। सही है क्या, देखो यस सर। Yes, है ना, sir. पुली पे Yes, नहीं sir. लिखा है वो, मैंने 2T ब्लॉक पे लिखा है। पुली पे लिखूंगा तो 2T लेफ्ट में आएगा। सही है Yes, sir. यस सर, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ना, ब्लॉक आ के रिस्पेक्ट जाएगा में 2T राइट राइट में साइड में। लगा दी। तो अब मेरे को क्या करना है, टोटल पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा। रस्सी रस्सी कितना पावर डिलीवर करेगी टोटल,
सर 0. जीरो करेगी। बी वाले पे बताओ, बी वाला राइट में मूव कर रहा है, पावर क्या लिखूं, पावर ऑन बी प्लस पावर ऑन ए इज इक्वल टू 0। पावर ऑन बी बताओ। सर 2t हाँ, और into 60. प्लस का माइनस का, सर प्लस का. तो प्लस का प्लस रहेगा, का वो तो दोनों तरफ राइट ही है दोनों. देखो बी पे टेंशन कहाँ लग रहा है, नो सर, नो सर. सर नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव उल्टी है minus ना, साइड बी टेंशन. यस सर. सर बी पे टेंशन नेगेटिव लेफ्ट में आएगा. लग रहा है और बी राइट में मूव कर रहा है ना, यस सर. yes sir. Yes, sir. तो बी लेफ्ट में टेंशन है, राइट में मूव कर रहा है, तो पावर ऑन बी लिखना है, तो minus टेंशन 2t 60. माइनस 2t 6 इंटू into 60. अच्छा प्लस पावर ऑन ए, ए पे बोलो क्या लिखूंगा, सर 3t और सर 3t velocity of it. into VA. v एंड दैट इज Yes इक्वल sir, टू V 0, भी सही है। Yes sir. yes sir. Yes, sir. यहाँ से रिलेशन आ गया, -120 प्लस 3v इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज v की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। देखो आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से अपन सॉल्व करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सही है एकदम। yes Yes sir. sir. ठीक है, तो ये अपना जो है कंस्ट्रेन्ड मोशन है ना, कंस्ट्रेन्ड मोशन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कंस्ट्रेन्ड मोशन इज कंप्लीट नाउ। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको अपन बोलते हैं मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर स्यूडो फोर्स अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डाल देते हैं मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। हेडिंग डालो। सर वो एक्चुअली जो हमने पेपर दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक. उसका रिजल्ट एक्चुअली है ना, मेरे को डेट 1-2 दिन बाद की डालनी थी, गलती से है ना 31st पे क्लिक हो गया है, तो वो 31st को ही आएगा अब है ना रिजल्ट। ओके सर. okay sir. मोशन इन, कैसा हुआ था वैसे टेस्ट, इजी था टफ था? सर मीडियम था. था. Sir, yes mid. sir. सर वो टाइम ज्यादा लग गया. टाइम ज्यादा लग गया है ना, तो अपने को ऐसे ही करना होता है कि इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को टफ लगता है ना, उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन अपने को एक बार देखने हैं, ताकि उसमें ऑप्शन भी था, शायद क्वेश्चन देखने का भी ऑप्शन था ना ये, यस सर. तो Yes, वहां से sir. अपन सारे के सारे एक बार Yes, देख sir, सकते हैं sir. क्वेश्चन, और जो जो इजी हैं उनको पहले सॉल्व करना है, जो जो टफ लग रहे हैं उनको छोड़ दो। यस सर, वैसे ही करा था. हाँ, तो धीरे धीरे अपने को वैसे ही करना है, जो जो टफ लगते हैं उनको एक बार छोड़ दो, है ना। इजी इजी क्वेश्चन एटलीस्ट अपने को अटेम्प्ट करने हैं, तो फॉर द टाइम बिंग ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा जब अपने को पता लगेगा। वैसे ठीक है, परफॉर्म करा है। जो सोनाली कुछ मिस हो गया था कि टेस्ट में पूरा ढंग से दे दिया था? Sir, last के 2 questions मिस हो गए थे, बाकी हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो सर मेरा भी हो गया. कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम पे धीरे धीरे अपने को प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। जितने सर अपन ज्यादा मैंने तो टेस्ट देते कुछ जाएंगे, छोड़े थे क्योंकि जो नहीं आ रहे थे इसलिए छोड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी. बिल्कुल, तो अपने को करना ही है ना इस तरह से। Yes, अगर sir. अपने को भाई बिल्कुल भी अगर उसमें आइडिया नहीं है ना, अगर अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आइडिया नहीं लग रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको छोड़ना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। -1 मार्क है ना। नेक्स्ट करते हैं, खैर, मोशन इन एक्सीलरेटेड फ्रेम। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन लॉ जितने भी हैं वो कौन से फ्रेम में वैलिड है? सर इनिशियल फ्रेम में. इनर्शियल फ्रेम के अंदर, है ना। Yes, sir. इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम कौन से फ्रेम होते हैं जिनके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेम का? सर 0 या फिर सेम Zero रहता है, कांस्टेंट या फिर सेम. कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर हाँ यस एक्सेलरेशन सर. जीरो, है ना। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या अपन बोलते हैं वेलोसिटी जीरो हो, या फिर एक्सेलरेशन जीरो। मेन चीज एक्सेलरेशन जीरो हो। तो यस. जिसके अंदर ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड नहीं होता, ऐसे फ्रेम को अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब अगर कोई फ्रेम
जो कि एक्सिलरेट हो रहा है। ऐसे फ्रेम्स के अंदर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं रहेंगे। तो न्यूटन लॉ को वैलिड करवाने के लिए अपन एक एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं सच दैट वी कैन अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, एक्सिलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर मुझे कुछ सॉल्व करना है, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने हैं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो वहां पे सारे फोर्सेस को या न्यूटन सेकंड लॉ अगर मुझे वैलिड करवानी है तो मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स, फॉल्स फोर्स, नकली फोर्स इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका कि नाम है स्यूडो फोर्स। क्या नाम है? सर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। जैसे कि मानो न्यूज के अंदर डिबेट होती है तो उसमें बिठा देते हैं दो चार आदमियों को, उनको अपन बोलते हैं स्यूडो इंटेलेक्चुअल, है ना, कि मतलब जो असलियत के अंदर तो कुछ नहीं करते पर ऐसी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं उनको, है ना। Yes, तो sir. रियलिटी में कोई इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसी लंबी लंबी। इसी तरह से स्यूडो फोर्स असलियत में कोई फोर्स नहीं है, रियलिटी में कोई फोर्स नहीं है, अपन ने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया है सो दैट न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। ठीक है, तो टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज, स्पेशली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वही अपन अप्लाई करते हैं। तो टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ इन एन एक्सिलरेटेड फ्रेम, ब्रैकेट में लिख लिया नॉन इनर्शियल फ्रेम, to validate Newton's laws in an accelerated frame, which is also called a non-inertial frame, an extra force is required to be added, to all the objects in that frame. This force is called pseudo force. This force is called pseudo force. ठीक है, जैसे कि है ना, एक कंसेप्ट से अपन समझते हैं कि वो फोर्स कितना लगाएंगे और किस बराबर का लगाएंगे। पहले अपन समझते हैं, फिर अपन उसकी वैल्यू लिखेंगे स्यूडो फोर्स की। मान लो एक मेरे पास एक ट्रॉली है इस तरह, ठीक है, ये रेलगाड़ी है या ट्रॉली है, दो पहिए लगा दिए इसमें। अब ये ट्रॉली ए एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रही है ना। इसके अंदर एक आदमी है और छत से टंगा है एक गुब्बारा। अब अगर ये ट्रॉली आगे मूव करेगी तो मेरा गुब्बारा क्या होगा, ऐसे पीछे की तरफ सरक जाएगा थोड़ा सा। Yes, sir. ये जो बॉल है, ये बॉल जो है थोड़ी सी ऐसे सरक जाएगी क्योंकि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो ये एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो अंदर ये जो आदमी है, ये आदमी कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। द मैन इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, द मैन इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और अगर मान लो एक आदमी बाहर है, एक आदमी बाहर भी है, ये कैसा ऑब्जर्वर है? ये कैसा ऑब्जर्वर है? ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना। ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है क्योंकि ये तो बाहर से देख रहा है, ये बाहर से देख रहा है ना। अच्छा, ये जो रस्सी है, रस्सी अगर इस तरह मुड़ गई, रस्सी का टेंशन कहाँ लग रहा है? ऐसे लग रहा है क्या बॉल पे? Yes, sir. और रस्सी पे mg देखे तो कहाँ लग रहा है? mg इधर लग रहा है। Yes, sir. नीचे। तो जो ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है वो तो ये बोल सकता है कि अगर ये इस तरह से मुड़ी हुई है, रस्सी का कौन सा कंपोनेंट है
जो वर्टिकल में फोर्स को mg को बैलेंस कर रहा है? सर टेंशन cos थीटा। टेंशन का cos थीटा तो mg को Yes, बैलेंस sir. कर रहा है, सही है? यस सर। अच्छा, टेंशन का sin थीटा क्या वो कर रहा है यहाँ पे? सर उसको वो पीछे ले जा रहे हैं ढकेल। आगे आगे ले जा रहा है, पीछे नहीं, आगे राइट में ले जा रहा है ना, सही है यस भाई? ये बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? ए राइट में है, अगर ये कार्ट, ये जो ट्रेन है ये ए से मूव कर रही है राइट में, ए एक्सेलरेशन से, जो बॉल भी ए एक्सेलरेशन से राइट में मूव करेगी, यस है ना? तो मैं यहाँ से ग्राउंड फ्रेम वाला जो है उसके लिए सब कुछ सही है। ग्राउंड फ्रेम वाला बोलेगा कि भाई वर्टिकल में mg जो है t cos थीटा से बैलेंस हो गया, और राइट में इक्वेशन क्या लिख देगा बॉल पे? t sin थीटा बराबर ma, सही है? यस सर। तो ग्राउंड फ्रेम से तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर मैं अंदर हूं, अंदर मैंने ये तो अंदर मैंने वर्टिकल में तो सही कर दिया कि t cos थीटा बराबर mg, बट अंदर अगर अंदर आदमी है, वो बॉल का एक्सेलरेशन कितना बोलेगा? जो अंदर है आदमी, लाल वाला आदमी, सर उसको उसको कितना तो दिख रहा है? बैक साइड में दिखेगा, बैक साइड नहीं, में उसको तो एक्सीलरेशन दिख ही जाती नहीं है। रहा है ना, रेस्ट पे दिखेगा ना बॉल। यस सर। यस सर, उसको रेस्ट पे। यस सर, उसको तो उसको तो रेस्ट भाई पे ऐसे दिखेगी। लगेगा कि मुड़ा हुआ है, बस ये ऐसे है ना, हवा में ऐसे टेढ़ा होकर रुक गया है, उसको तो ऐसा लगेगा ना। यस यस सर। सर। तो उसको कितना लगेगा इसका एक्सीलरेशन? सर 0। 0। 0 के बराबर। तो अब अगर, लेकिन उसको टेंशन तो दिख ही रहा है, उसको दिख रहा है कि टी साइन थीटा राइट में लग रहा है। अगर टी साइन थीटा राइट में लग रहा है तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि बॉल का एक्सीलरेशन तो 0 दिख रहा है उसको। तो टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इस आदमी ने क्या करा? इस आदमी ने इस फ्रेम के अंदर ये जो बॉल थी, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगा दी, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया उल्टी डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स एम ए के बराबर, इधर की तरफ। दिस इज अ स्यूडो फोर्स, ठीक है? दिस इज अ स्यूडो फोर्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेड मैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या होगा अगर मुझे इस फ्रेम के अंदर बैठे बैठे न्यूटन लॉ लगाने हैं, तो जिस डायरेक्शन के अंदर मेरा फ्रेम मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए के बराबर का स्यूडो फोर्स लगा दूंगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो टू वैलिडेट न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर फ्रेम का एक्सीलरेशन ए है तो एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ माइनस ए वेक्टर या फिर एम ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। एक एक्स्ट्रा टर्म में डाल दूंगा, अगर मेरा फ्रेम ए से राइट में मूव कर रहा है तो पूरे फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे लेफ्ट की तरफ एम ए का एक फोर्स लगा देंगे। इस बॉल का मास स्मॉल एम था, तो इस पे स्मॉल एम ए लेफ्ट में लगा दिया, ठीक है? और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन लेफ्ट में लगा देता, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे एन एक्स्ट्रा टर्म विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर inside the train, which is non-inertial observer, an extra term या an extra force minus m a vector is introduced called pseudo force to validate न्यूटन्स लॉज, ठीक है? तो स्यूडो फोर्स एक नकली फोर्स है जो कि कहाँ लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में मेरा फ्रेम मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं एम ए लगा दूंगा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके ऊपर, सही है? और फिर उसके बाद नॉर्मल, जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं
जैसे मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूँ वैसे वैसे अपन न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे वो नॉर्मल रिजल्ट अपने मिल जाएंगे अपने को। चलने दें आगे। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जैसे एक ये ब्लॉक है, इसको ऐसे रख दिया, और ये जो लिफ्ट है, दिस लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो मुझे बताना है फाइंड, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज माय वेज w एंड दिस इज माय ब्लॉक b। मुझे बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू वेज। फाइंड acceleration of b with respect to wedge। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अगर कौन देख रहा है इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? वेज वेज के रेस्पेक्ट में। के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा मान ले अपन कि मैं वेज पे बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ इसको, सही है ना? कि मैंने वेज के ऊपर एक कुर्सी लगा दी और मैं ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन देख रहा हूँ, यही निकालना है। यस सर। अच्छा, तो अगर मैंने अपनी कुर्सी वेज के ऊपर चिपका दी और मैं उसके ऊपर बैठ गया तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हूँ? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? वेज का एक्सेलरेशन कितना है? सर एक ऊपर की तरफ है ना ये? यही तो है, जितना ए ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव कर रही है, वेज का भी वही है एक्सेलरेशन। यस सर। यस वेज अंदर तो हिल डुल सकता नहीं है, लिफ्ट के अंदर फिक्स है वेज तो। ठीक है, तो अगर यस सर। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है तो वेज कैसा फ्रेम है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सही है? यस सर। यस सर तो मुझे इसका मतलब, मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर, जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो उनपे एक स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, किसके बराबर? एक्सेलरेशन के बराबर। सर एम ए के ए, बराबर। मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। वो सर माइनस ए के बराबर भी लगा सकते यस हैं। सर माइनस एम ए के बराबर, माइनस एम ए। इसका मतलब ये जो अगर ब्लॉक है, ब्लॉक का अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अगर मैं एफ बी डी बनाऊं, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, अगर मुझे ये बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा अगर मुझे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स दिखा दूं, बताओ? सर एक mg और एक है ना नॉर्मल फोर्स है एज के। एक एम जी, एक नॉर्मल फोर्स, यहाँ देखो, सही है? यस सर। और यस क्या सर। दिखाऊंगा? विद रिस्पेक्ट टू वेज है, वेज खुद अगर ए से ऊपर मूव कर रहा है तो एक फोर्स और दिखाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स दिखाऊंगा नीचे की तरफ, एक स्यूडो फोर्स और आ जाएगा। तो लिख दिया मैंने एम जी प्लस एम ए नीचे की तरफ, क्योंकि ये ए से ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था तो मैंने एक स्यूडो फोर्स लगा दिया एम ए नीचे की तरफ। सही है क्या? यस सर यस सर। ठीक है, इसके ऊपर mg तो नीचे लग ही रहा था, मैंने एक सूडो फोर्स और लगा दिया ma डाउनवर्ड्स, बिकॉज द सिस्टम इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, तो मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ ma मैंने इस ब्लॉक पे लगा दिया। सही है? यस सर। अच्छा, अब तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। क्या लिखूंगा इक्वेशन, बताओ? इसका वेज के रिस्पेक्ट में देखें
तो मैंने एक्सिस यही मान ली अपनी, ये मेरी एक्सिस हो गई, ये y मान ली, x मान ली। तो y में कोई मोशन है क्या? नो सर। है ना, वेज के No, रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, y में तो कोई मोशन नहीं होगा, x में मोशन होगा। क्या इक्वेशन लिखूंगा बताओ x में? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कितना कितना कंपोनेंट लगेगा वेज के डाउन x की डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में इस mg प्लस ma का कंपोनेंट ही तो लग रहा है ना। यस सर। कितना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन mg थीटा, क्या plus है? ma sin theta. mg प्लस ma का साइन थीटा कंपोनेंट लग रहा है यहाँ पे। कॉस थीटा तो वर्टिकल है, y में है, कॉस थीटा तो y में है। तो मैंने इक्वेशन लिख दी, mg प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। देखो सही है क्या? Yes sir. यस सर। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं, m तो कॉमन आ जाएगा, बस m से m तो कट ही गया यहाँ पे। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू g प्लस a साइन थीटा। क्लियर है? देखो यस सर। Yes sir. चलने में बढ़िया है सब, यस सर। Yes sir. है ना। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बस यहीं तक है दिस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट चीज थी, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स पे थोड़े कम आते हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन पुली कंस्ट्रेंट के थोड़े बहुत आ सकते हैं, है ना। मेन सबसे मेन कौन से हैं? सबसे मेन अपने नॉर्मल जो अपन हमेशा लिखते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल चीजें चल रही हैं, ब्लॉक के वेज के ऊपर सरकेंगी, पुली से सरकेंगी, यहाँ जाएगी वहां जाएंगी, स्प्रिंग का फोर्स है। ये सारे के सारे फोर्स हमें अप्लाई करने आने चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन इसका आगे स्टार्ट करेंगे, है ना। लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अपना चैप्टर कंप्लीट है। इसके अंदर एक दो चैप्टर अपन अलग से पढ़ते हैं, है ना, जैसे फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। तो फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर अपन वर्क एनर्जी पार भी देखेंगे। ठीक है, सर इम्पल्स। हाँ इम्पल्स, ये सारे चैप्टर देखेंगे अपन। यस ठीक सर। है, वर्क एनर्जी, इम्पल्स, ये सब का सब अब धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.